नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कल का दिन, शनिवार का दिन अमावस्या पड़ रहा है, शनि अमावस्या पड़ रहा है, जो कि साधना क्षेत्र में साधना के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो उसी विशेष दिन के लिए मैंने एक विशेष साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। माई कालिका की साधना लेकर उपस्थित हुआ, जो कि एक दिवसीय ही रहेगा। ठीक है, और बहुत ही प्रभावकारी मंत्र में लेकर आया हूं, जो कि अभी तक मैंने इस YouTube चैनल के ऊपर नहीं दिया था। वो मंत्र मैं आप सभी लोगों को आज देने जा रहा हूं। ठीक है, और विधि विधान भी जो दूंगा वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो ध्यान से सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें, ताकि जो भी मैं एक एक बात बताऊं आप सभी लोग समझ सकें। और वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कोई विधि विधान छूट जाता है और साधना में कुछ गलती हो जाता है, तो आपको शारीरिक या फिर मानसिक तरीके से जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेवार हम नहीं रहेंगे। ठीक है, ना ही मेरा चैनल रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जिसको तंत्र क्षेत्र के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, वो इस साधना को भूल कर भी हाथ ना लगाएं और करने के लिए ना सोचें। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं साधना देने जा रहा हूँ वो सिर्फ वही साधक करें जो कि पहले ही कुछ साधना कर चुके हैं, या फिर जिनके पास सुरक्षा मंत्र है। ठीक है, वहीं सिर्फ करें, बाकी लोग करने की भी ना सोचें। ठीक है, और इतने लंबे समय से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत भी ख़राब था और मैं बाहर गया था, तो बहुत सारे लोगों का काम भी रुका हुआ था। तो कल से काम शुरू होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का भी काम किया जा रहा है अभी, और जिन जिन का बाकी है वो कृपया करके घबराए नहीं, सबका काम होगा धीरे धीरे। ठीक है, अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो समय निकाल के शाम के समय में सबका काम किया जा रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो चलिए साधना और विधि विधान की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहले मैं बता दूँ इस साधना से आपको लाभ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए, ये जो मैं आज साधना देने जा रहा हूँ, इस साधना को अगर एक ही रात्रि में करते हैं, और कल के रात्रि वाले दिन, शनि अमावस्या के दिन रात्रि 12 बजे के बाद से सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। ठीक है, जो कि रात्रि में हमको तो दिखेगा नहीं, लेकिन सूर्य तो एक ही है। ग्रहण तंत्र क्षेत्र में तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो तीन काल एक ही बार में पड़े हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कल के जो रात्रि है उसको आप यूं ही ना जाने दें, कुछ तंत्र क्षेत्र में आगे आपको बढ़ना है, कुछ करना है तो। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, यूं ही इधर उधर भटकते रहना है, इधर उधर का मार खाते रहना है, तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, तो सब पहले सामग्री सुन लीजिए, क्या क्या चाहिए और क्या लाभ होगा ये भी जान लीजिए। इस साधना से होगा क्या कि माई काली आपके साथ अप्रत्यक्ष रूप में हर हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाएंगी। ठीक है, हर हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाएंगी माई। ठीक है, और जो मैं मंत्र दूंगा वो माता कालिका की एकदम रुद्र साबरी मंत्र है। ठीक है, हो सकता है माई आपको विचित्र किस्म का अनुभव भी देगी, और प्रत्यक्ष तरीके से हो सकता है दर्शन भी दे दे। अगर किसी ने माई का सेवा किया है पहले से ही, अगर मेरे मार्गदर्शन में या फिर मैंने जैसे बताया है वैसे किसी ने अगर सेवा की है माई की, तो माई हो सकता है कल के रात्रि वाले दिन प्रत्यक्ष तरीके से उनको दर्शन भी दे दे। ठीक है, तो इस बात का विशेष आप सब लोग ध्यान रखें। और जब माई दर्शन दे तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हो सकता है माई की सवारी भी आ जाए, जो पहले से ही साधना पे बैठे हुए हैं, जिन जिन को मैंने बिठा रखा है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो ये बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और बहुत सारे मतलब जब माई आपके साथ अप्रत्यक्ष रूप में जुड़ जाएगी, तो कोई माई का लाल नहीं है कि आपके ऊपर कोई तंत्र चला दे। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपका ऊपर तंत्र चलेगा ही नहीं। ठीक है, चला सकता है तो सिर्फ वही चला सकता है जो कि अघोर विद्या में माहिर हो। ठीक है, अघोर विद्या में जो एकदम पारंगत हो, वही सिर्फ आपके ऊपर कुछ कर सकता है। बाकी ये छोटे मोटे ये सब कुछ आपके मतलब एक बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक मंत्र, दो मंत्र, तीन मंत्र जान लेते हैं, एक दो शक्ति भूत प्रेत रख लेते हैं और बोलने लगते हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो लोग आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। ठीक है, और जो अघोरी हैं, अघोरी भी आपके एक बाल बांका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अवघड़ हैं,
ठीक है। जो अवगढ़ हैं उनसे उलझिएगा मत, ठीक है। अघोरी होगा तो वो कुछ भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता है अगर इस साधना को आपने करके रखा है तो, ठीक है। लेकिन कोई अवगढ़ है तो चाहे आप कितने भी बड़े साधना करेंगे ना, तो फिर भी अवगढ़ के सामने आप कम ही पड़ जाएंगे, क्योंकि अवगढ़ जो होते हैं मुर्दा का मांस खाते हैं, ठीक है। और अपना जो खुद मूत्र होता है वो खुद वो पी लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनके ऊपर कोई तंत्र चलता ही नहीं है, ठीक है। अभी बहुत गुप्त बातें हैं जो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी समय है थोड़ा, अब तो रेगुलर वीडियो आएगा आप सभी लोगों के बीच में, डेली 2-3 दिन का इंटरवल में वीडियो देता रहूँगा मैं। तो चलिए अब मैं विधि विधान और मंत्र की ओर बढ़ता हूँ। तो मंत्र और विधि विधान बढ़ने से पहले अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास और भटके हुए साधक जो हैं उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं। इस साधना के लिए आपको चाहिए क्या, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, ठीक है। आपको चाहिए शराब चाहिए, थोड़ा सा मांस चाहिए, ठीक है। एक काली चुनरी चाहिए, एक नारियल चाहिए, ठीक है। बतासा ले लीजिएगा आप, जो बतासा होता है ना वो ले लीजिएगा, ठीक है। अगरबत्ती चाहिए, दीपक चाहिए, ठीक है। दीपक खड़ी बाती का लगेगा, अखंड दीपक जलेगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा अक्षत चाहिए, ठीक है। लाल चंदन चाहिए, और अपने पास में एक चाकू रखें, 5 नींबू रखें, 2 जायफल रखें, ठीक है। इतना सब रख ले। उसके बाद क्या करें कि कहीं पर भी, कहीं नदी किनारे, शमशान में, घर के बाहर, किसी मंदिर में, ठीक है, या फिर घर के छत के ऊपर भी आप इस साधना को कर सकते हैं। क्या करें, अपने सामने पानी का चौका लगाएं, ठीक है। पानी का चौका मतलब क्या होता है कि अपने आगे पानी से थोड़ा उधर साफ सफाई कर दे, पानी का चौका लगा ले। अब क्या करे, उस पान के पत्ते को आपको रखना है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा, एक पान का पत्ता को रखना है, उसके ऊपर अक्षत रखना है थोड़ा सा, और उसके बाद करना क्या है, एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी रखना है। रखने के बाद उसके बगल में आपको खड़ी बाती का दीपक रखना है, अभी प्रज्वलित नहीं करना है, और इसमें 5 अगरबत्ती आपको लगेगा, ठीक है। 5 अगरबत्ती आपको जलाने होंगे, और नारियल को क्या करना है, आपको दीपक के सामने रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, एक खप्पर में, जो माता का खप्पर होता है, उस खप्पर में क्या करना होगा, जो गोबर का कंडा होता है, उपला होता है, उसको प्रज्वलित बगल में करके रखना है। और जब तक आपका साधना चलेगा तब तक आपको गूगल और करायल, ठीक है, का होम देते रहना है, आहुति देते रहना है, ठीक है। और रही बात माता के भोग के लिए आपको करना क्या है, जो बतासे आपने लेकर आए हैं उसको रख देना है माता के लिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, माता के लिए खप्पर में शराब रखना है, और बगल में ही माता के लिए दूसरे खप्पर में आपको मांस भी रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर और नारियल के ऊपर आपको चंदन लगा देने हैं। चंदन लगाने के बाद मतलब कुमकुम लगा देने हैं। कुमकुम लगाने के बाद आपको करना क्या है कि अब दीपक को प्रज्वलित करना है, 5 अगरबत्ती को जला लेना है, और थोड़ा सा हाथ में अक्षत लेना है, ठीक है। और उस अक्षत में क्या करना है, जो भी सुरक्षा मंत्र आप सभी लोगों के पास है, अगर मेरा वाला सुरक्षा मंत्र आप सभी लोगों के पास है, जो कि मैंने अपने शिष्य को दे रखा है, शिष्य लोगों को दे रखा है, वो मंत्र है, तो उस मंत्र से अभिमंत्रित करिएगा अक्षत को, और चारों दिशाओं में छींट दीजिएगा, ठीक है। माई कालिका के नाम लेते हुए छींट दीजिएगा। उसके बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र का कम से कम, ठीक है, कम से कम आपको 11 माला का जाप करना होगा, ठीक है। समझ के चलिए, अगर 11 माला का जाप अगर आप कर लेते हैं तो समझ के चलिए मज़ा आ जाएगा। माई जैसे भी करके आपको अनुभव देगी ही देगी, वो भी प्रत्यक्ष तरीके से अनुभव देगी, ठीक है। और आपको लगेगा कि हाँ कोई अब मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो मंत्र क्या है, मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र में एक ही बार बोलूँगा, उसके बाद नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। मंत्र है, काली काली महाकाली, इंद्र की पुत्री ब्रह्मा की साली, उड़ बैठी पीपल की डाली, कूचे पान बजावे ताली, जागो जागो महाकाली, शब्द साचा पिंड कांचा, देखो माई कालिका तेरे शब्द और कलाम का तमाशा। मंत्र यही है, ठीक है। तो मंत्र को आप ध्यान से सुन लीजिएगा बैक करके, या फिर मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। काली काली महाकाली, इंद्र की पुत्री ब्रह्मा की साली,
उड़ बैठी पीपल की डाली, कूचे पान बजावे ताली, जागो जागो महाकाली, शब्द साचा पिंड कांचा, देखो माई काल का तेरे शब्द और कलाम का तमाशा। मंत्र यही है। मंत्र को जब आप जाप करेंगे तो मंत्र में कितना ताकत है वो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप करेंगे तो खुद आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। करिए आप सभी लोग साधना, और माई कालिका के विशेष आशीर्वाद आप सभी लोगों को भी प्राप्त होगा। ठीक है, और आप सभी लोग साधना में अपने सफल हों, अपने अनुष्ठान में सफल हो, यही मेरा मनोकामना है, और माई कालिका इसको पूर्ण करे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय मां काला।